बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसराइली कुत्ते एक बार फिर से मजलूम फ़लस्तीनियों पर चढ़ दौड़े। हमास और इसराइल की जंग बंदी के बाद दोबारा से कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ इसराइली फोर्सेज ने 50 फ़लस्तीनियों पर सीधी गोलियां बरसाईं, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के ये वाक़यात कहाँ पेश आए और फ़लस्तीनियों ने इसराइली फोर्सेस के खिलाफ कौन से हथियार इस्तेमाल किए, इन सवालों के जवाब आज की वीडियो का हिस्सा होंगे और आपको बताया जाएगा कि कैसे इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, शेख जराह नामी इलाके से सहाफ़ियों को क्यों गिरफ्तार किया गया और आलमी बिरादरी ने इसराइल से क्या मुतालबा किया है। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन में शब रोज़ इसराइली जारहियत अपनी मुकम्मल हैवानियत के साथ जारी है, जिसको रवान रखने के लिए इसराइली हुकाम हमेशा फ़आल रहते हैं। लेकिन इस हैवानियत को इंसान नुमा दरिंदे सेल्फ डिफेंस के नाम पर जायज़ ठहराने के लिए लाखों डॉलर्स का खर्चा उठाते हैं और कहते हैं कि इसराइल को अपनी मुदाफ़ियत करने के लिए हर किस्म का बेईमाना जुल्म रवा रखने की इजाज़त है। इस बयानिए का सबसे बड़ा अलम बरदार अमेरिका है, जहां हुक्मरान बदलते तो ज़रूर हैं लेकिन पॉलिसी और स्ट्रेटजीज एक जैसी रहती हैं। इसका ताज़ा सबूत हाल ही में होने वाली एक जंग है, जिसमें हमास ने इसराइल को तिगनी का नाच नचवाया था और पूरी दुनिया ने इसराइल के खोखले दावों का भरम टूटते हुए देखा। लेकिन इस सब के बावजूद इसराइल खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं और उसने एक बार फिर से फ़लस्तीनियों पर शदीद हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली फौज निहत्थे और मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ सख्त तरीन इक़दामात कर रही है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इसराइली कुत्तों की बर्बरियत से मजीद 50 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए, जबकि एक अहम खबर यह भी है कि हमास नामी तंजीम ने इसराइल को जलील और रुसवा करने के लिए एक ऐसी चाल चली है कि इसराइल अपने हवास खो बैठा है। दरअसल हमास की जानिब से न्यूज़ चैनल्स को दावत दी जा रही है कि वो अपने कैमरों के हमरा हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं ताकि मीडिया के नुमाइंदगान को ज़ेरे ज़मीन मौजूद सुरंगें दिखाई जा सकें, जिनकी मदद से हमने इसराइल को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। नाज़रीन इकराम, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि हमास और इसराइल की जंग के हवाले से कई माहिरीन का कहना है कि इस जंग के दौरान हमास ने उन सुरंगों की मदद से ही ये जंग जीती है और इसराइल उन्हें तबाह नहीं कर सका। ताहम इसराइल ये झूठ बोलता है कि इस जंग के दौरान बमबारी करके इन सुरंगों को तबाह कर दिया गया। इस आलमी खिफत पर इसराइल गुस्से में मुब्तला हो गया और उसने एक बार फिर से फ़लस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेज ने धावा बोल दिया। पुलिस की शेलिंग और फायरिंग से 50 के करीब फ़लस्तीनी शदीद जख्मी हो गए। मकबूजा बैतुल मक़दस में पुरअमन दौड़ की कवरेज करने वाले अल जज़ीरा के सहाफ़ी को इसराइली फोर्सेज ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में उन्हें शेख जराह के इलाके में कवरेज न करने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली आबादकारी के खिलाफ और बेदखल फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज किया गया। पुरअमन एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेज की फायरिंग और शेलिंग की, जिससे 27 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके शेख जराह में बेदखल फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन दौड़ मुनक्किद की गई। इसराइल ने दौड़ में धावा बोलकर 27 फ़लस्तीनियों को जख्मी किया। दौड़ की कवरेज करने वाले अल जज़ीरा नामी मारूफ चैनल की खातून सहाफ़ी को इसराइली फोर्सेज ने ज़दोकोब किया और कैमरा तोड़ दिया। उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जिस पर एक हंगामा बरपा है और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इसराइल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने से रोके, वरना इसराइल के लिए बड़ी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। दूसरी जानिब किसी मसले को हल करने की बजाय अमेरिका बहादुर इसराइल का साथ दे रहा है और मजलूम फ़लस्तीनियों को खबरदार किया जा रहा है कि वो इसराइली फौजियों के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश ना करें। दरअसल अमेरिका इसराइली हिमायत के हवाले से एक बड़ी तारीख का हामिल मुल्क है। साबिक सदर ट्रंप और उसका दामाद जेरेड कुशनर
गोया के इसराइल के मुहाफिज बनकर ही सामने आए थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि हालिया अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडन भी इसराइल की हिमायत में किसी से कम नहीं है। जो बाइडन ने चंद दिन कबल ये कहा था कि इसराइल की सलामती के मामले में मेरे अज़म में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या तब्दीली आई है। तब्दीली ये है कि हमें दो रियासती हल की जरूरत है। ये मसले का वाहिद हल है। इसराइल भी ये बात जानता है कि ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए अमरीकी मदद शर्त अव्वल है। इसलिए वो बाहर सूरत अमरीका के साथ रवाबित मजबूत करने के लिए कोशां रहता है और इस हवाले से मुतादिद थिंक टैंक्स इन्हीं उमूर पर काम करते हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीका में इसराइल की मदद करने के लिए कुछ तबकात मजहबी और सियासी एतबार से ज़बरदस्त अहमियत के हामिल हैं, जिनकी हिमायत इसराइल को सियासी सतह पर काफ़ी फ़ायदा देती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए साबिक इसराइली सफ़ीर ने इसराइली हुकूमत को अमरीकी ईसाइयों की इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा करने पर जोर देते हुए कहा था कि लोगों को समझ लेना चाहिए कि अमरीका में फ़लस्तीन के हवाले से इसराइल की मदद करने वाले ईसाई हैं और यहूदियों की आबादी अमरीका में सिर्फ 2% है, जबकि इसराइल के हिमायती ईसाइयों की आबादी 25% से ज़ायद है। इसलिए अमरीकी यहूदियों के मुकाबले में एवेंजेलिकल नामी एक ईसाई तबका ज्यादा काबिल तरजीह है। इस ईसाई तबके की इसराइल नवाज पॉलिसियों की वजह से इन्हें ईसाई यानी ज़ायनिस्ट कहा जाता है। अमेरिका के एवेंजेलिकल ईसाइयों ने साबिक सदर ट्रंप की हिमायत उनकी इसराइल नवाज पॉलिसियों की वजह से सबसे ज्यादा की थी। हाल ही में अमेरिका में कायम इसराइल की जबरदस्त हिमायती इसराइली ईसाई तंजीम क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इसराइल के सरबराह जॉन हैंगी ने अपने मजहबी लेक्चर में कहा कि यरूशलेम यहूदियों के लिए खुदा की तरफ से दी गई अर्ज़ मऊद है और यहूदी खुदा की आंखों के तारे हैं, और जब यसू मसीह वापस आएंगे वो जमीन पर हुकूमत यरूशलेम से करेंगे और मैं उस दिन की तमन्ना करता हूँ। हैंगी ने हमास, रूस और ईरान पर भी तनकीद की कि वो चीन के साथ मिलकर अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता से बेदखल करने की कोशिश करते हैं। उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यह महाज अमेरिका के लिए ज़बरदस्त चैलेंज है, इसलिए अमेरिका को इसराइल की भरपूर मदद करनी चाहिए, और अगर अमेरिका इसराइल की मदद नहीं करता तो खुदा भी अमेरिका की मदद नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, इन लोगों का अकीदा है कि फ़लस्तीन यहूदियों की अर्ज़ मऊद है और ये इस पर हुकूमत यसू मसीह की दोबारा आमद तक करेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो पूरी दुनिया पर ईसाइयों की हुकूमत होगी और तमाम यहूदी ईसाई बनेंगे, और जो ईसाईयत कबूल नहीं करेगा उसे यसू मसीह जहन्नुम रसीद करेंगे। इसी खुशफहमी की वजह से ये इसराइल के ज़बरदस्त हामी बने हुए हैं। गजा पर हालिया इसराइली जारहियत की भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिमायत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की 1/4 आबादी अपने आप को एवेंजेलिकल ईसाई तस्वुर करते हैं और इनमें से 80% से जायद ये यकीन रखते हैं कि इसराइल की जदीद रियासत का वजूद और यहूदियों का वहाँ पर जमा होना बाइबल की पेशन गोइयों की तकमील है, जो ये साबित कर रही है कि यसू मसीह की आमद अन करीब है। इस सूरत हाल पर मुस्लिम हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो इसराइल को बाज रखते हुए फ़लस्तीनियों को उनका हक कैसे दिलवा सकते हैं। जैसे यहूदी और ईसाई अपने मफादात के लिए एक हैं, ऐसे ही मुस्लिम हुक्मरानों को भी इत्तेहाद पैदा करना होगा, वरना फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी नामुमकिन हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? राय करके हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।